नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों को मेरी चैनल में स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे, मेल पाम है, एज है 35 और इन्होंने जस्ट अपने जॉब को छोड़ के बिज़नेस में ज्वाइन किया है। तो जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरुआत की है इन्होंने। तो बिज़नेस कैसे चलेगा, आगे इनकी फ्यूचर कैसी रहेगी, लेकिन इन सब कुछ जानने से पहले हम लोग को ये पता करना चाहिए इनके पास्ट कैसा रहा और प्रेजेंट में जो बदलाव आए वो क्यों आए। ठीक है ना। तो पास्ट में मैंने उनको पूछा था कि अब जो जॉब करते होंगे वो ज़रूर एग्जीक्यूटिव लेवल के करते होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मैनेजरियल लेवल पे मैंने जॉब छोड़ा है। हाँ, मैंने जॉब शुरुआत किया, जॉब लंबे समय तक जो मेरी टेन्योर पीरियड था वो एग्जीक्यूटिव लेवल का ही था। तो क्यों और किस तरीके से मैंने ढूंढा, क्योंकि पाम तो एक मैनेजरियल पाम ही है, एक बहुत बड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम देखने को मिल रही है। उसके बावजूद मैंने वो क्यों कहा। और दूसरी चीज़, इन्होंने जॉब छोड़ के बिज़नेस क्यों शुरू की, यही बड़ी मेन सवाल है कि क्यों शुरू की। वो हमें पाम से पहले ढूंढना चाहिए, उसके बाद ही हम लोगों की जो एनालिसिस है वो फ्रूटफुल होगा। तो हम लोग पहले ओवरऑल पाम को देख लेते हैं एक बार, फिर से हम लोग ये सारे जो बातें हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। तो ओवरऑल पाम क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी रेक्टेंगुलर शेप पाम है, बड़ी साइज़ की रेक्टेंगुलर शेप पाम। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये पाम मेरे पर्सनल फेवरेट पाम में से आता है। कि आपका मेंटल कंडीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप मेंटल काम बहुत बढ़िया तरीके से कर सके और उसे लंबे समय तक कर सके। ठीक है ना। दिमाग को आप बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट कर सकते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ काम ले सकते हैं, बहुत हाई थिंकर हैं आप, और उसी काम को आप लंबे समय तक अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आती है। ठीक है ना। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप पाम है, मतलब मेंटल पाम। ऐसे लोग दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं और पाम की साइज़ जो है बहुत बड़ी है। तो ये भी दिखाती है कि इंसान बहुत लंबे समय तक अपने काम पे मेहनत कर पाएगा। दिन में 12-12, 14-14 घंटे भी मेहनत करना इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत आसानी से कर पाएगा। इसी कारण से ही इनको जो है बहुत ज़्यादा मेंटल मेहनत करने के काबिलियत के कारण ही इनको जो है एग्जीक्यूटिव लेवल से प्रमोशन पाके ये मैनेजर तक पहुँचे थे। ठीक है ना। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब भी काफ़ी लंबी है और स्ट्रॉन्ग है। देखिए, रेक्टेंगुलर शेप पाम में हम लोग देखते हैं अक्सर के पाम थंब तो लंबी तो होती है लेकिन थोड़ी पतली हो जाती है, लेकिन इनकी जो थंब है थोड़ी ज़्यादा मोटी है। तो इनमें डोमिनेटिंग नेचर भी थोड़ा रहेगा और लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी हाई रहेगी, क्योंकि थंब जो है लंबी है। व्हीलर लॉजिक पार्ट में लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की क्षमता और लोगों को मैनेज करने की, यानी मतलब लीडरशिप देने की या लोगों से काम करवाने की जो क्षमता है वो बेहतर रहेगी और ज़्यादा बेहतर रहेगी इनको खुद एग्जीक्यूशन के मामले में। मतलब खुद जो जितना बेहतर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर ये लोगों से काम करवा पाएंगे। ठीक है ना। इनमें ये क्वालिटी है कि ये बहुत बढ़िया लीडर रहेंगे या बहुत बड़े या मैनेजर रहेंगे। इनके बीच में अगर देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन क्लियर कट देखने को मिल रही है। ऐसे लोग पैसे अच्छे कमाते भी हैं और सेविंग्स भी अच्छी कर लेते हैं। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये जो फिंगर है थोड़ी छोटी देखने को मिल रही है, जो है इंडेक्स फिंगर सन के फिंगर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग होते हैं हाई रिस्क टेकर। अपने कैरियर और फाइनेंस में ये लोग बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और ये भी इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मैनेजरियल लेवल के अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसको छोड़ के आप बिज़नेस में जा रहे हैं, जिस बिज़नेस में हम आपको पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, तो ये एक बहुत बढ़िया रिस्की काम होती है। जो मैं कहता हूँ कि अगर सन फिंगर आपकी कंपैरिजन में जुपिटर के फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसे लोग फाइनेंस में भी रिस्क लेते हैं, मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी पैसे डाल देते हैं और अपने कैरियर को लेके भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो इन्होंने अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क ली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये रिस्क लेते ही है तो सक्सेस भी मिलती है, नहीं, सक्सेस दूसरी बात है, वो हम लोग बाकी सारी चीज़ों से जानेंगे। लेकिन ये रिस्क टेकर है, रिस्क ले लेते हैं, तो उन्होंने भी रिस्क लिया है। बात करते हैं छोटी फिंगर की। छोटी फिंगर देखेंगे तो क्रॉक है, क्विक लर्नर है। देखिए, मैं पहले भी छोटी फिंगर के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से इस एनालिसिस में बता देता हूँ, अगर कोई नया है या फिर से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो सुन लीजिए। जिनके भी छोटे फिंगर क्रॉक होगी, इस तरीके से बेंट होगा, वो इंसान दो क्वालिटी में माहिर होगा। एक, बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, बहुत ही जल्दी सीख लेता है,
ये इंसान, ठीक है ना। और क्या होती है, ये अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जो भी ये काम करते हैं उसमें बहुत जल्दी एक्सपर्ट होते हैं। क्यों एक्सपर्ट होते हैं? क्योंकि ये उसको जल्दी सीख लेते हैं, सीख के उसको यूटिलाइज भी बेहतरीन करते हैं। तो जब भी कोई नौकरी वाले इंसान नौकरी में जा रहा है और उसकी छोटी फिंगर क्रॉक है, तो उसकी ये क्वालिटी रहेगी जो मैनेजमेंट पहले ही फोकस करेगा। ये जो इंसान आया है नौकरी करने के लिए, इवन छोटी पोजीशन में ही आया है, इसमें क्वालिटी है, ये बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। जो जिन लोगों के फिंगर सीधे होंगे ना, छोटे फिंगर, सीधे फिंगर बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो लेकिन सीधी है, और इनकी फिंगर छोटी हो, मीडियम साइज़ की हो, लेंथ हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिंगर जो है क्रॉक है। इन दोनों में क्या अंतर रहेगी? ये जो काम ये 10 साल से कर रहा था जिनकी फिंगर सीधी थी, और ये 6 महीने से कर रहा है जिनकी फिंगर क्रॉक है, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से उस काम को कर सकेगा जो 10 साल से या 8 साल से कर रहा था, ठीक है ना। ये क्वालिटी रहती है जिन लोगों के छोटे फिंगर क्रॉक रहते हैं। इसके कारण ही ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी नौकरी करते हैं तो बहुत ही जल्दी और आसानी से प्रमोशन मिल जाती है। और इनके पुराने जो कॉलीग्स होते हैं जो 8-8 10 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ना ही कोई प्रमोशन मिल रही है, बस छोटी मोटी इंक्रीमेंट से गुजारा होते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इंसान नहीं तो कल ही आया और आज ही इनको प्रमोशन मिल गया, और हम लोग इतने साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रही है। बस ये छोटी सी चीज़ है, ये छोटी फिंगर क्रॉक है। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन, चाहे वो चोरों की ही प्रोफेशन हो, मतलब जो चोर होते हैं, थीफ होते हैं, पिक पॉकेटर होते हैं, उनको भी देख लीजिए, या फिर जो बड़े डॉक्टर, बड़े सर्जन हैं जो बहुत आसानी से बड़े बड़े ऑपरेशन कर लेते हैं, या सचिन तेंदुलकर जैसे कोई क्रिकेटर हो, या कोई बड़े फुटबॉलर हो, जो भी अपने काम में एक्सपर्ट होंगे उनके ये छोटी फिंगर क्रॉक होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही असाधारण चीज़ है जो हम लोग बहुत ही साधारण समझ लेते हैं कि ये छोटी फिंगर क्रॉक है कि नहीं। क्रॉक है, ऐसे लोगों बहुत ही अच्छी अपने काम में एक्सपर्ट बनते जाते हैं और क्विक लर्नर भी होते हैं। माउंट की बात करेंगे और हम लोग दूसरी पिक्चर में चलेंगे, देख लेते हैं क्या क्या क्वालिटी है। पहले फोकस करेंगे मरकरी के माउंट के ऊपर। लो सेट है, जगह ठीक ठाक मिल रही है, और यहाँ से अगर हम लोग पैरेलल लाइन खींचे तो थोड़ी सी गैप है। तो ये सब कुछ बता रही है कि आपकी मरकरी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं जितना एक बिजनेसमैन का होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो मरकरियन क्वालिटी भी बेहतर रहनी चाहिए और मरकरी माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे हमें मरकरी माउंट जो है नॉर्मल दिख रही है। कमज़ोरी कहाँ पे है मरकरी में? लो सेट है। देखिए सन की जो सेटिंग है इसके कंपैरिजन में बहुत ही लो सेट है, तो इसके कारण मरकरी की जगह थोड़ी कम हो गई। दूसरी, यहाँ से लकीर खींचना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मरकरी की कोई भी चीज़ या कोई भी किसी तरीके का माउंट जो है सन की तरफ नहीं जा रही है, तो ये जो जगह है ये सीमित कर रहा है। मरकरी माउंट जनरली इस तरीके से बनते हैं, जिन लोगों के मरकरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ रहती है, लेकिन आपकी थोड़ी अंदर की तरफ है, तो ये मरकरी क्वालिटी को थोड़ी कम करती है। तो बिजनेस में सक्सेस अचीव करना और जॉब में सक्सेस अचीव करना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो आपकी मरकरी की जो क्वालिटी है थोड़ी लेस है। अगर माइन लाइन को भी देखें, माइन लाइन से भी कोई हमें स्ट्रॉन्ग लाइन निकल के इस तरीके से मरकरी की तरफ जाती हुई देखने को नहीं मिल रही है। लाइफ लाइन से कुछ लाइन निकल के ज़रूर मरकरी की तरफ देख रही है, तो ये थोड़ी मरकरी को स्ट्रेंथ बढ़ाती है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि हाँ आप मास्टर होंगे बिज़नेस में, आपकी बिज़नेस की टोटल जो है 100% समझ रहेगी और आप बेहतर तरीके से चला पाएंगे। आपको मरकरी की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। बेहतर से बेहतर क्वालिटी के जो एमराल्ड या पन्ना आती है, मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्राज़ीलियन पन्ना ले ले आप, वो बेहतर क्वालिटी में आते हैं। 8 से 10 कैरेट काफ़ी महंगा रहेगा, काफ़ी आपका पैसा भी लगेगा। 8 से 10 कैरेट ब्राज़ीलियन पन्ना इस फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहनिएगा, ठीक है ना, ये आपको चाहिए ही होगा। सन की माउंट की कंपैरिजन करेंगे तो ये हमें माउंट जो है नॉर्मल देखने को मिल रही है। नॉर्मल क्यों कह रहा हूँ? जगह तो बहुत अच्छी मिल रही है, लाइंस जो है वो यहाँ तक आके रुक रही है, दूसरी एक लाइन हार्ट लाइन को कट के नीचे आ रही है। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, यहाँ पे सनलाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे सनलाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए,
उसके कंपैरिजन में हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल है। तो सन माउंट आपकी कमज़ोर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं दिखा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी फिश की फॉर्मेशन है, जो आपके लिए लकी साइन होगा। ये आपके सक्सेस भी अचीव कराएगा, अच्छे सक्सेस भी दिलाएगा और पैसे भी आप बेहतरीन तरीके से कमा पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है क्लियर कट बन रही है। ये दिखाती है आपके खुद के एसेट, खुद के ज़मीन, खुद के घर ज़रूर होंगे, उसकी क्लियर कट साइन हमें देखने को मिल रही है। सन की रेमेडी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सन आपका धीरे धीरे खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और सन की फिंगर जो है काफ़ी लंबी थी, ठीक है ना। सन की फिंगर जो थी काफ़ी लंबी थी, जिनके कारण उस फिंगर से भी इसमें स्ट्रेंथ आता रहेगा। धीरे धीरे आपकी सन माउंट जो है डेवलप होगी। अभी लाइन जो है बहुत ही हल्की होकर यहाँ से कट रही है, आगे ये लाइन धीरे धीरे करके नीचे भी आएगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी। तो सन के फिंगर को लेके या सन के माउंट को लेके कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है। धन रेखा हम लोग को देखने को मिल रही है, 2-3 धन रेखा है। तो धन की कमी नहीं रहेगी, आपको धन की कमी नहीं रहेगी। जिस चीज़ के लिए भी धन की ज़रूरत होगी वो जीवन में हमेशा आपके पास रहेगा। तो ये एक रिलीफ हमें यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पे जो ये एक साइन बन रही है, देखिए किस तरीके का एक साइन बन रही है ना, कि ऐसा ऐसा करके कुछ साइन बन रही है। ये स्ट्रेस की इंडिकेशन दिखाती है, मतलब कैरियर में आपका स्ट्रेस रहेगा। आपकी जो कैरियर है वो चाहे आप नौकरी करो या बिजनेस, उसमें स्ट्रेस रहेगा, ठीक है ना। कैरियर आपका थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। यहाँ से भी ऊपर में भी देखेंगे तो और भी लाइंस छोटी छोटी हमें देखने को मिल रही है। ये टोटली क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी कैरियर में स्ट्रेस रहेगा। जुपिटर माउंट को देखेंगे, जुपिटर माउंट कैसी है। जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे लोगों को प्राप्ति अच्छी होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन आपका था। देखिए आपने नौकरी छोड़ दी, लेकिन आपकी जॉब में आपने जितना भी जो भी चीज़ अचीव किया है ना अभी तक, उसमें आप काफ़ी सेटिस्फाइड है। आप डिससेटिस्फाइड नहीं है, आप सेटिस्फाइड है। ये जुपिटर माउंट क्लियर कट बता रही है। आगे भी आप बिजनेस करेंगे उसमें भी आप सेटिस्फाइड ही रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इनके पार्टनरशिप बिजनेस है, तो इनको ही बिजनेस की सारी समझ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि पार्टनर का भी महत्व रहेगा 50% या उससे ज़्यादा उस बिज़नेस में। तो उनका बिज़नेस समझ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनका जो कमज़ोरी है यहाँ पे, ये हमें नेगेटिव होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो सेटिस्फेक्शन है कैरियर में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो हमें देखने को मिल रही है। मतलब ये सेटिस्फाइड कैरियर में रहेगा। ये बिज़नेस में तरक्की जो भी इनको मिलेगा, इसमें इसके कारण इनमें कैरियर में सेटिस्फेक्शन रहेगा। ऐसे लोग थोड़े खान पान के भी शौकीन होते हैं जिनके जुपिटर माउंट बड़ी है। सन अर्निंग देखने को मिल रही है, जो काम के प्रति निष्ठा को दिखाती है, धर्म के प्रति भी निष्ठा को दिखाती है। और कोई साइन और इंडिकेशन है इस जुपिटर माउंट में? नहीं है। मंगल माउंट की बात करेंगे तो ठीक ठाक है। मंगल माउंट जगह भी अच्छी मिल रही है, दोनों के दोनों मंगल माउंट क्लियर है। डिफेंसिव मार्क्स में कोई भी मार्किंग या नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी साइन नहीं है। और एग्रेसिव मार्क्स भी हमें नॉर्मल ही देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। तो मंगल माउंट आपके स्ट्रॉन्ग है, आप में एनर्जी लेवल हाई रहेगा, इम्यून पावर भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर आप रियल एस्टेट से भी जुड़ी हुई कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ हेवी मशीनरीज की यूसेज हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है। ट्रांसपोर्टेशन से भी जुड़ी हुई अगर चीज़ों का बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी जो है आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। तो इनका जो बिज़नेस है ना, क्योंकि मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके का बिज़नेस में सक्सेस अचीव करते हैं। तो इनका जो बिज़नेस है वो कार से लेके है, कार डीलिंग, मतलब से रीसेलिंग ऑफ यूज्ड कार। तो उस बिज़नेस में भी इनको इस मंगल माउंट से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग और सक्सेस मिलेगी। वेनस माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से क्या निकलती है कि इनकी लाइफ भी काफ़ी लग्जरियस रहेगी, क्योंकि लग्जरी लाइन बहुत सारी है। और इसी लग्जरी प्रोडक्ट को लेके अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा महंगी कार से डील करते हैं, ठीक है ना, कम दाम की कार नहीं, जो जनरली यूज़ होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, उस तरीके का कार नहीं, जो सारे लग्जरियस कार है, जैसे कि स्पोर्ट्स कार हो गया, ब्रांडेड कार हो गया आपका, जैसे कि ऑडी वगैरह, मर्सिडीज़ वगैरह, इस तरीके का कार जो ब्रांडेड कार है, जिसे लग्जरी कार मानी जाती है, और भी सारे लग्जरियस कार है, उसको लेके अगर आप जितनी ज़्यादा हैंडलिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। क्यों सक्सेस मिलेगा? जब भी जिन लोगों के वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बिज़नेस करते हैं,
तो उनको रेगुलर प्रोडक्ट से उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है जितना कि ना लग्जरियस और ब्रांडेड प्रोडक्ट से सक्सेस मिलती है। तो आपका भी जो है इस तरीके से फोकस करना चाहिए बिजनेस में कि आप ज़्यादातर जो है ब्रांडेड जो कार्स है उसको लेके हैंडलिंग करें, जिसे हम लोग लग्जरी कार में मानते हैं। ठीक है, तो बेहतर चलेगा। सर वेनस माउंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। छोटी है लेकिन काफ़ी क्लियर है, शार्प है, तो ये मेहनत का फल देता है। जैसा भी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। मून माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, जिनके कारण आपकी हाई इमेजिनेशन पावर रहेगा। हाई इमेजिनेशन पावर रहेगा। लाइफ लाइन की एक ब्रांचेस जो है वो मून माउंट की तरफ आ रही है। फेथ लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही है और मून माउंट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये क्लियर कट बताती है कि आप शायद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे या फिर ऐसे कंपनी में काम करते होंगे जो मल्टीनेशनल जगह पे अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, दूसरी देशों में या दूसरे राज्यों में अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में। और अभी जो बिज़नेस करेंगे ना उसमें आप कार की जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से रखिएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट जो बाहर से बनी हुई हो, जो मतलब जो फॉरेन ब्रांडेड हो। जैसे कि फोर्ड कार है एक जो कि ना फॉरेन है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी सारे ज़्यादातर जो कार है मैक्सिमम इंडिया में चलते हैं वो ज़्यादातर फॉरेन ही होती है। तो वो सारे कार में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा क्योंकि आपकी यहाँ से हमें फॉरेन का डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता हुआ देखने को मिल रही है। बात करते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस की फॉर्मेशन कैसी है? तीनों की मेन लाइंस की फॉर्मेशन सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है ना। इसमें बहुत मेजर कोई डैमेज है नहीं, एक मोटी धागे जैसी चल रही है। हाँ, कुछ लाइंस बन रही है और कुछ लाइन कट रही है, हल्की हल्की करके कट रही है, लेकिन फिर भी जो ये लाइन की बनावट है ये हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों की करियर में अच्छी सक्सेस मिल जाती है जब भी सपोर्टिंग लाइन साथ दे दे। यहाँ से एक लाइन फॉल हो रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ से एक लाइन फॉल हो रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ से भी एक फॉल है। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत रहेगा जो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस से आपको परेशानी रह सकती है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा, ये क्या इंडिकेशन करती है? ये इंडिकेशन करती है कि आपका एक लंबा समय बचपन से टीनेज तक या टीनेज के मतलब करीब करीब 20-22 साल तक होगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल गई है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फैमिली से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का हो, लेकिन एक स्ट्रगल गया है। उसके बाद आपको खुद जो है खुद की जो समझ है वो बहुत अच्छी तरीके से आ पाई है और फिर अपने आप जो है करियर को अपने आगे बढ़ा पाए हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन स्टेट में भी आप थे बचपन में और टीनेज में, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे क्या होगा कि या कैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं या क्या कर पाएंगे ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ों को लेके भी देखिएगा, आप बचपन के एज को थोड़ा समझिएगा तो देखिएगा आप कंफ्यूज भी थे, ठीक है ना। ये चीज़ यही बताती है क्योंकि ये जो है चेन फॉर्मेशन बन रही है और लंबे समय तक था, लाइफ लाइन और माइंड लाइन से जुड़ी हुई। यहाँ से एक लाइन फॉल हो रही है, हाई एनर्जी को दिखाती है। ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की एनर्जी जो है काफ़ी हाई है क्योंकि मंगल जो माउंट है ना वो एनर्जी की जगह है, ये एनर्जी की जगह है। और यहाँ से एक माइंड लाइन और लाइफ लाइन से एक लाइन निकल के आ रही है, मतलब आपकी दिमाग में भी काफ़ी एनर्जी रहती है और शरीर में भी, क्योंकि लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों से ही आ रही है। और ऐसे लोगों की इतनी एनर्जी बढ़ जाती है ना कि अगर ये कहीं पे मतलब गुस्सा हो जाए या फिर इनको किसी से गुस्सा आ जाए ना तो ये अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं हाई एनर्जी के कारण। जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल देता है या जो करना नहीं चाहिए वो कर देता है। बाद में चल के जब फिर से ये बैठते हैं तो सोचते हैं ना ऐसा नहीं बोलते तो बहुत बेहतर रहता ना। अचानक से जो एनर्जी आ जाती है उसके कारण ये लोग कभी कभी रॉन्ग भी कर लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे माइंड लाइन। माइंड लाइन जो है मीडियम है। मीडियम माइंड लाइन वालों की नौकरी कैसी होती है? जनरली ये लोग चेंजेबल नौकरी करते हैं, हर 5-6 साल के अंदर ये लोग अपनी नौकरी चेंज करते हैं। और नौकरी के साथ साथ इन लोग जनरली एक दूसरी प्रोफेशन भी रखते हैं, मतलब नौकरी भी करते हैं और साथ में एक दूसरी प्रोफेशन भी होती है। ये जो मीडियम माइंड लाइन है इनकी यही क्वालिटी रहती है कि नौकरी के साथ साथ एक दूसरी प्रोफेशन रहती है। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने नौकरी को छोड़ के बिजनेस शुरू कर लिया है। वो क्यों? एक तो 4-5 साल से ज़्यादा हो गई है उनकी नौकरी, तो इनको अपना नौकरी वैसे भी छोड़ना था, कैरियर को चेंज करना ही था। तो इन्होंने सोचा कि मैं फिर से नौकरी नहीं करूँगा, इवन मैं सेटिस्फाइड हूँ
अपने जॉब को लेके, ठीक है, कोई इनको जॉब को लेकर डिससेटिस्फेक्शन नहीं रहा होगा बहुत ज़्यादा, फिर भी ये अपने कैरियर को चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तो यहाँ से माइंड लाइन से, क्योंकि इनको 4-5 साल के बाद वैसे भी चेंज करना था। दूसरी जो मेन चीज़ है जो है, इसका हम लोग पहले डिस्कस नहीं किया, इस टाइम के लिए मैंने रख दिया था। यहाँ की ये गैप, यहाँ का जो ये गैप है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक 90 डिग्री की गैप बना रही है। ये बहुत ही रेयर साइन है। यहाँ से आप खींचेंगे इस पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, इस पॉइंट से आप लकीर खींचेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे और इस पॉइंट से एकदम जो थंब के जो टिप है वहाँ पे आप मिलाएंगे। तो ये जो कोण बनेगा ये बता देगा कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपने लाइफ को लेके इनकी सोच क्या है। अगर 90 डिग्री या उसकी आसपास आपको दिखे तो ये लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के। चाहे आप इनको पैसे में ढाल के रख दो, मतलब करोड़ों रुपए दे दो हर दिन, और कहो कि आप मेरे अंडर ही रहोगे, मैं जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एकदम टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका सोच ये है कि मैं थोड़ा कम पैसे कमा लूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं अपना बॉस खुद बनूँगा। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरा कोई मुझके ऊपर बॉसगिरी करे या मुझको ऑर्डर दे, ठीक है ना। इवन प्यार से भी कोई इनको ऑर्डर देता है तो भी इनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये टोटली 100% इंडिपेंडेंट है। तो ये जो इंडिपेंडेंट नेचर है इनके, और माइंड लाइन की जो ये इंडिकेशन कि जॉब के साथ बिजनेस भी करता है, मतलब बिजनेस तो एक अपॉर्चुनिटी है, और 5-6 साल जॉब करने के बाद ये अपने जॉब को चेंज या करियर को चेंज करते ही है। ये 2 इंडिकेशन के कारण इन्होंने अपने जॉब को छोड़ के बिजनेस को कन्वर्ट किया। हर कोई नहीं करेगा, हर कोई की अगर एक ही तरीके का इंडिकेशन है तो हर कोई नहीं करेगा, लेकिन ये इन्होंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो है गैप के कारण, ये गैप ना रहता तो ये भी जॉब चेंज कर लेते, लेकिन जॉब छोड़ के बिल्कुल बिजनेस में नहीं जाते, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन अच्छी है, राउंड शेप में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ लाइफ लाइन में है ही नहीं। हेल्थ इनका मोटा मोटी अच्छा ही रहेगा, बहुत बड़ी कोई बीमारी की इंडिकेशन है नहीं। यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन है जो करीब करीब 30 के आसपास रहेगा। ये जो असेंडिंग लाइन है करीब करीब 43 के करीब है, ये असेंडिंग लाइन करीब करीब 47 के करीब है। तो यहाँ से और एक असेंडिंग लाइन जो है आपके करीब करीब लगभग 35 ईयर्स एज के करीब रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो 30 तो एक तो बीत चुका है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसमें उनको कुछ अच्छी प्रमोशन या अच्छी इंक्रीमेंट उस टाइम में मिला होगा। यहाँ पे जो ये छोटी सी लाइन है जो इनके लगभग प्रेजेंट एज के करीब है, ये लाइन क्या होती है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इच्छा पूर्ति लाइन होती है और मेल में जनरली कैरियर की तरफ इशारा करता है। नया कैरियर शुरू करना, पुराने कैरियर में अच्छे प्रमोशन मिलना, नया जॉब मिलना, ठीक है ना, नए कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलना, ये सब कुछ ये जो है असेंडिंग लाइन से निकलती है। तो ये असेंडिंग लाइन जो छोटी सी निकली, इन्होंने इस असेंडिंग लाइन में इन्होंने बिजनेस अपना जो है कैरियर को चेंज किया। देखिए इस लाइन में ताकत बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इन्होंने चेंज कर लिया, तो शुरुआत के बिज़नेस में ही आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, इसकी चांसेस कम रहेगी, आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और एक चीज़ है कि आपके पार्टनर के भी उस टाइम में देखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या किस्मत है या उनका कितनी स्ट्रॉन्ग लक है इस बिज़नेस में, वो भी डिपेंड करेगा। तो ये जो पार्टनरशिप में बिज़नेस है ये कंफ्यूज इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि एक पार्टनर के पाम में देख पाता हूँ, दोनों के मिला के, मतलब किसी का एक बहुत अच्छे साइन हो और दूसरों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो ये मिक्स रिजल्ट दे देगा। दोनों का ही अगर बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया होती है, और दोनों का ही ख़राब हो तो बहुत ही ख़राब होती है, ठीक है ना। तो ख़राब होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से आपको जो किक मिलेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग किक नहीं होगी, मतलब अगले 2-3 साल में आपको बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस मिलेगा, इसकी इंडिकेशन कम है। लाइफ लाइन से मैं कह रहा हूँ, फेथ लाइन की जब एनालिसिस करूँगा तब पता चलेगा और भी कुछ चीज़ है। हाँ कुछ सालों के बाद 45-47 के एज में आने के 42 के करीब, ये वाली 42, 43, 46, 47 में ही यहाँ पे जो मरकरी लाइन निकल रही थी लाइफ लाइन से, ये असेंडिंग लाइन का भी काम करेगा, ये उस टाइम में आपको अच्छी सक्सेस देगा। और कुछ नहीं है लाइफ लाइन में। हाँ यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है छोटी सी,
ये छोटी मोटी ही हेल्थ की इश्यूज़ दिलाएगी का लगभग आपकी 50 से लेकर 55 ईयर्स एज तक। तो वहाँ पे आपका छोटा मोटा कुछ हेल्थ का इश्यूज़ रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कोई मंगल रेखा की साथ नहीं है, हाँ, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में है, तो यहाँ पे आपको कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं मिलेगा। ये जो सपोर्ट है मंगल रेखा की, तो बड़ी तकलीफ़ कुछ आपका अभी होगा नहीं, छोटा मोटा स्ट्रगल ही रहेगा। अगर कुछ आएगा भी तकलीफ़ तो भी उससे आप लड़ पाएंगे और उससे आपको छुटकारा भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसका सपोर्ट है। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस लाइन को, तो जहाँ से कटी ये इनके प्रेजेंट एज है ना, ठीक है ना। अभी फेथ लाइन की हम लोग बनावट को समझ लेते हैं। फेथ लाइन आया तो बहुत लेट, लेकिन उससे पहले भी देखेंगे तो हल्की हल्की इस तरीके का फॉर्मेशन थी। यहाँ पे एक हल्की सी ना स्टार की फॉर्मेशन भी है। तो ये जो सारे साइंस है, ये छोटी छोटी लाइन, बारीक लाइन, ये दिखा रही कि इनके पहले भी कैरियर था। फेथ लाइन से पहले भी कैरियर था, उसमें भी इनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, ठीक है ना। अभी अगर हम लोग देखेंगे कि फेथ लाइन इनके पाम में आया कब से, मतलब इनके कैरियर में फेथ लाइन करीब करीब 29-30 की एज से आना शुरू हुई। तो यहाँ से जो इनकी है ना कैरियर अच्छी तरीके से आगे बढ़ी। बहुत लंबे समय नहीं है, 35 की एज है और पिछले 5 साल से ही इनके कैरियर में अच्छी सक्सेस आना शुरू हुई। फेथ लाइन आई और धीरे धीरे जो है फेथ लाइन डीप और डीप होता रहा और क्लियर हम लोगों को दिखने लगे, ठीक है ना। जितनी टाइम जा रही है बहुत ही धीमा और हल्का फेथ लाइन जो है स्ट्रॉन्ग होती हुई हम लोगों को देखने को मिली। तो 30 के बाद क्या हुई, इनके दिन ब दिन जो है तरक्की मिलती रही। इन्होंने नौकरी किया, नौकरी में ज्वाइन किए, नौकरी में अच्छी काम करना शुरू कर दिए, अच्छा रिजल्ट भी मिलना शुरू हुई, वो हमें फेथ लाइन से समझ में आ रही है। 35-36 ईयर्स एज जो इनके लगभग इसी एज के करीब है, पिछले 2 साल में तो इनको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली। जब कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों को टफ टाइम था, तो इनके फेथ लाइन ज़बरदस्त था। अभी लगभग 35 ईयर्स एज यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी इनका फेथ लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इस फेथ लाइन में एक घुमाव भी है, और यहाँ पे एक छोटी सी पार्ट में हम लोगों को थोड़ी सी हल्कापन भी देखने को मिल रही है। जब भी फेथ लाइन अपनी पाथ बदलता है, मतलब आइदर वो चेंज हो जाए इस तरीके से, मतलब ख़त्म हो जाए, नया कोई शुरू हो, या वो अपनी पाथ बदल ले, मतलब ऐसा चल रहा था अचानक से इस तरीके से चलना शुरू हुई, तो एक पाथ बदलना होती है। ऐसा चल रहा था, अचानक से ये घूम के इस तरीके से चलना शुरू हुई, ठीक है ना, घूम के इस तरीके से चलना शुरू हुई। मतलब कहीं पे भी हम लोग को कुछ इस तरीके का देखे जहाँ से फेथ लाइन में पाथ बदलती हुई दिखी या अपनी जगह को चेंज होती हुई दिखी, उस टाइम में भी हम लोग अपने कैरियर को बदलते हैं। कैरियर को बदलना मतलब जॉब छोड़ के हमेशा बिजनेस ही नहीं, मतलब आप एक तरीके का जॉब कर रहे थे और अभी जो चले गए दूसरी तरीके का जॉब करने, मतलब आप पहले मार्केटिंग के काम करते थे, अभी आप HR के जॉब में या अकाउंट्स के जॉब में चले गए, तो आपका काम भी बदल गया। काम बदलना होता है, ठीक है ना, कैरियर की पाथ बदलना। तो इनका कैरियर का पाथ बदलने का टाइम भी अभी इसी एज में ही हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो फेथ लाइन है अपना पाथ बदल रही है। तो इन्होंने अपना कैरियर बदल लिया, जॉब छोड़ के इन्होंने बिजनेस में ज्वाइन कर लिए। अभी 36 जो है इनका एज ठीक ठाक चलेगा, 36 भी इनका ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि फेथ लाइन में बहुत कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। एक लाइन की कट आप लोगों को दिखेगी ना, ये नीचे से ऊपर कट हो रही है, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट लाइन है। वो कौन सी एज में है, इसी एज में है। ये क्यों है, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, तो उसमें तो कुछ खर्चा होगा, चाहे कुछ भी बिज़नेस करिए खर्चा तो होगा। तो ये काट उसी को दर्शाती है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये वेस्ट नहीं जा रही है, ना ही नुकसान हो रही है, इन्वेस्टमेंट दिखा रही है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे लाइन जो फेथ लाइन को कटती है, आइदर उस टाइम में आप इन्वेस्ट करिए, अगर ये इन्वेस्ट नहीं करते, बिजनेस शुरू नहीं करते ना, तो इसी लाइन के कारण इनको बहुत सारे पैसे, सेम इक्विवेलेंट अमाउंट जो इन्होंने बिजनेस में दिया है या देने वाले हैं, वो सारे अमाउंट इनके पैसे कहीं पे ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते और वो डूब जाता, ठीक है ना, पैसे इनके जेब से जाता ज़रूर। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, अगले 1 साल भी आपका ठीक ठाक चलेगा, लेकिन उसके बाद करीब 1.5-2 साल यहाँ पे हमें हल्का देखने को मिल रही है। दोनों 3 तरीके का पाम मैं देख चुका हूँ, हर जगह पे हमें यही देखने को मिल रही है कि इस पार्ट में एक हल्कापन है। यहाँ पे देखेंगे, फोकस करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा हल्कापन है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो उस एरिया में जहाँ पे माइंड लाइन में
साथ फेथ लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे हल्कापन है, यहाँ पे भी देखेंगे तो हल्कापन है। तो आपके लिए थोड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा टफ टाइम रहेगा। आप कह सकते हैं कि 37 से लेकर 30 मैक्सिमम 39, ये 2 साल आपके लिए टफ रहेगा। इतनी ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ कि उस टाइम में आप थोड़ा फाइनेंस जो खर्चा वगैरह है वो सावधानी से करते रहिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी देखिए इस पार्ट में देखिए फेथ लाइन को, ये हल्का था और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थी। इसी के कारण आप एग्जीक्यूटिव से मैनेजर भी हो गए, अच्छे सक्सेस भी अचीव किया। और 39 के बाद जो फेथ लाइन है देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम डीप कट लेके आगे बढ़ रही है। तो 39 के बाद आप समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गोल्डन टाइम आएगा। गोल्डन टाइम जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा ही 39 के बाद, तभी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगा। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सक्सेस के लिए आपको 39 तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 39 के बाद फेथ लाइन जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। 2-3 चीज़ मैं एनालिसिस ख़त्म करने से पहले बता देता हूँ। ये करोड़पति जो बनाती है इनके, ये अपर माउंट की जगह मरकरी को स्ट्रेंथ देंगे तो करोड़पति बहुत आसानी से आप बन जाएंगे और करोड़पति जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका आप एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि क्या क्या कंडीशन है, करोड़पति तो बता दिया, लेकिन कंडीशन क्या क्या है। एक, अपर माउंट की जगह बहुत अच्छी। दूसरी, ये पाम काफ़ी बड़ी साइज़ की रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, पाम में मांस भी बहुत है, एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग पाम है। और फेथ लाइन जो इनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी टाइम रहेगी, जहाँ पे लोग सिर्फ मेहनत ही करते हैं 40 से लेकर 60 तक, उस टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि ये 39 के बाद बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे और आसानी से करोड़पति बन जाएंगे। एज ए पार्टनर ये कैसे रहेंगे, माइल जो हॉटलाइन है वो ख़त्म हो रही है जुपिटर और सैटर्न के बीच। ऐसे लोग कैसे होते हैं पहले भी बता चुका हूँ। ये ना दूसरों का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए परफेक्ट होते हैं। क्यों परफेक्ट होते हैं कि ये इसके कारण पार्टनर को कभी क्षति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, पार्टनर भी अगर इनके साथ चाहेगा कि इनका क्षति करे, इनका नुकसान करे, तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। अगर यही जो हॉटलाइन है बहुत अंदर चली आती तो इनका पार्टनर चीट कर सकते थे, बहुत आसानी से चीट कर सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि इनमें अपने खुद को जो डिफेंस, फाइनेंशियल सेक्टर में डिफेंस करने की उतनी ज़्यादा ताकत होती नहीं है, या फिर शर्माते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जिनके कारण हो जाती है। अगर यही लाइन इस तरीके से सैटर्न के अंदर चली आती ना, तो ये अपने पार्टनर को चीट कर सकते थे। ये 3 कंडीशन मैंने बता दिया। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं वो इस 3 कंडीशन को देख के अपने पार्टनर को चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। नई मामले के बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।